और बोले स्वार्थ में पागल व्यक्ति, यहां भगवान कह रहे बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। अब ये देखो तो भाई फिर पूरा संसार ही पागल खाना है ना, सभी स्वार्थ में ही तो पागल है। बोले स्वार्थ व्यक्ति को पागल कर देता है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस विश्व को, मानवता को आतंकवाद से भी कहीं अधिक भय भोगवाद से है, जो घुन की तरह खा रहा है मनुष्य को। स्वार्थ में व्यक्ति पागल है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा टर्म खोज लिया है इसको रिस्पेक्टफुली बताने के लिए, इसको आदर से कहने के लिए, बोले सेल्फ लव है। आप सोचो, द आइडिया ऑफ लव इज टोटली रूइंड हियर। प्रेम का अर्थ ही होता है प्रेम। अगर मैं कहता हूं शब्द का भी आप विचार करो ना, प्रेम, मैंने जहां अपने मैं को एक और परे कर दिया जाता है ना, उसको प्रेम कहते हैं। बोले ये बातें ही कह रहे हैं सेल्फ लव, अपने आप से ही प्रेम करते हैं हम। जो कर रहे हैं अब अपने लिए ही तो कर रहे हैं। तभी तो संत कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई। जैसे धूल भरी आंधी चलती है ना, आंख में चले जाते हैं मिट्टी के कण, चलते चलते आपको रुक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगला पग कहाँ रखना है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही इन दूषित विचारों की भी तो आंधी चल रही है ना संसार में। बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, क्या सही है क्या गलत सूझ नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। चले जा रहा है व्यक्ति, दौड़े जा रहा है, एक के पीछे एक और उसके पीछे दूसरा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे ना ये बात। बोले एक बार किसी महानगर में गए, और बोले पहली बार गए थे किसी महानगर में, तो बोले वहाँ गाड़ी से उतरे, वो हमको अपने घर लेकर जा रहे थे। बोले सड़क पे इतनी गाड़ियाँ भागते दौड़ते हमने पहली बार देखी थी। तो हमने, वो जो व्यक्ति हमको ले जा रहे थे, हमने पूछा कहीं आग लगी है? ये सब इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बोले कहीं आग लगी है क्या? बोले बहुत बाद में हमको पता चला। बोले बाहर नहीं, भीतर आग लगी है। इसलिए कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। बोले मनुष्य के भीतर आग लगी है। और वो अग्नि किसकी है? वो स्वार्थ की अग्नि है। मन तो शीतल होता है कैसे? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है, पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सुख शांति का मार्ग तो ये है। आपके घर में आपका कोई सेवक है, खूब सेवा करता है, आपकी सबकी सेवा करता है, आपके नाते सबकी सेवा करता है, लेकिन आपसे कुछ मांगता नहीं। क्या आप उसको नहीं देते? आप उसको अधिक देते हो। जब आप देखते हो ना कोई सेवक आपकी हृदय से सेवा कर रहा है, आपसे कुछ मांगता भी नहीं, आप उसको उसके सामान्य वेतन से अधिक देते हो। हम जैसा व्यक्ति भी भाई इतना सोच विचार कर लेता है कि इसने कभी कुछ मांगा नहीं, तो इसको तो अधिक देना चाहिए, प्रसन्नता से देना चाहिए। और प्रभु की कोई सेवा करे, इस सारे विश्व को प्रभु का मानकर, एक एक जन को प्रभु का जानकर सबकी सेवा वो इसी भाव से करे, भाई यही प्रभु की सेवा है, तो भगवान कुछ नहीं देंगे। अरे इस प्रकार का भाव रखने वाला ही तृप्त हो जाता है। भगवान उसको विमल बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको विवेक प्रदान करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र को जीतने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और शस्त्र हो सकता है। बुद्धि, योग, विवेक। अब जो करें वो सोच समझ कर करें, विचार कर करें, सजग सावधान रहकर करें। क्योंकि यहां तो भगवान यही कह रहे हैं, बोले पहले प्रमाद आता है, फिर बस स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति न करने योग्य कर्म करता है, बुद्धि में जड़ता और बढ़ती है, बस फिर इंद्रियों का सुख, उसकी तृप्ति, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य रह जाता है। भगवान कह रहे मेरी ओर तो देखता भी नहीं, मेरे बारे में तो विचार भी नहीं करता। और ये जो बात यहाँ कही जा रही है, इसका दर्शन तो आप खूब कर सकते हैं। खूब बड़ा महल बनाता है व्यक्ति अपने लिए, सारे संसार से साजो सामान इकट्ठा करता है, और घर के एक छोटे से कोने में भगवान का मंदिर, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है ही घर के किसी कोने में ऐसे छोटा सा आला बना दिया जाएगा, वो भी किस लिए? वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए ऐसा करना है। तो सही तो है। ऐसे ही जीवन में भी भगवान की कोई स्थिति रह ही नहीं जाती। भगवान कह रहे मेरी और उसकी बुद्धि नहीं होती। और वो जो ये जो मिथ्या चेष्टाएं करता है बार बार बोले इसका विचार नहीं करता और करता ही चला जाता है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं,
आपसे गलत हुआ ये चिंता की बात नहीं है, आपको गलत गलत नहीं लग रहा ये चिंता की बात है। आपने गलत किया कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलती होना स्वाभाविक है, एरर इज ह्यूमन। ये किया कोई बात नहीं, आपको गलत गलत नहीं लग रहा, ये तो चिंता की बात है भाई, इससे भयभीत होना चाहिए। गलत गलत ही ना लगे, आपको अनर्थ ही परमार्थ मालूम पड़ रहा है तो ठीक करोगे ही कैसे, क्योंकि आप उसको गलत समझ ही नहीं रहे। और भगवान कह रहे फिर बुद्धि में ऐसी जड़ता आती है, वो अनुचित ही उचित लगने लगता है, वो अनर्थ ही परमार्थ लगने लगता है, और बस उसी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति ना किए जाने योग्य कर्म करता है, भरता है, मरता है, और फिर इस दुष्चक्र से छूटता नहीं।